Hello students, you are welcome to my YouTube channel Radha Madhav Tutorial. I am Chandrasekhar Singh. तो इस सेशन में हम क्लास 12 इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। अब इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये इंपॉर्टेंट है, लिख देते हैं यहाँ पर। तो एक एग्जाम्पल 20 भी किया था हमने, एग्जाम्पल 20। तो सिमिलर क्वेश्चन था एग्जाम्पल 20 में। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, इसमें कॉस इनवर्स एक्स है। तो इसको दो तरीके से करेंगे, वहाँ भी हमने दो तरीके से किया था। एक यहाँ होगा, दूसरा ऐसे होगा। दूसरा मेथड यहाँ से। तो फर्स्ट मेथड में डायरेक्ट करेंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो कॉस इनवर्स को हमने अलग कर दिया। इनवर्स आइलेट होता है तो इनवर्स फर्स्ट फंक्शन होता है। तो कॉस इनवर्स सेपरेट हो गया, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड फंक्शन। तो हेयर कॉस इनवर्स एक्स इज फर्स्ट। तो सेकंड का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन होगा तो ये कॉम्प्लिकेट है, तो हम वहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले हम इसको निकाल के रख लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, क्योंकि साथ साथ करेंगे तो कॉम्प्लिकेट होगा। तो हमने अब इसको कंसिडर कर लिया यहाँ पर, किसको, सेकंड फंक्शन को, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको भी इंटीग्रेट टू वे में करेंगे। तो एक तरीका यहाँ पर हमने किया, दूसरा यहाँ पर है। तो फर्स्ट में क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी कर लिया। वन वे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी करेंगे तो माइनस 2x डी एक्स डी टी। तो एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी बाई 2। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये x क्या होगा, एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी बाई 2। तो माइनस 1/2 यहाँ लिखेंगे डी टी, और ये t हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट टी हो गया। नाउ इट इज माइनस 1/2 एंड 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t पावर रूल से। तो अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस √t हो गया। तो माइनस वापस कर देंगे टी को, तो टी की यहाँ हमने लेट किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये टी हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। वन वे इज दिस, इसको इंटीग्रेट करने का। सेकंड पार्ट जो है उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये एक तरीका हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी करेंगे। अदर वे में क्या है, एक्स को हम कॉस लेट कर लेते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसी पार्ट का इसका इंटीग्रेशन है, वन वे टू वे। तो एक्स को क्या करेंगे, कॉस। कॉस क्यों, अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स है इसीलिए कॉस करेंगे। अगर साइन होगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स को साइन लेट करेंगे। तो एक्स हो गया कॉस थीटा, तो डी एक्स हो गया माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ हो गया माइनस, तो ये एक्स है, तो एक्स क्या है, कॉस थीटा, इसको लिखेंगे। और डी एक्स जो है, तो डी एक्स क्या होगा, साइन थीटा डी थीटा। तो माइनस बाहर आ गया। और नीचे क्या होगा, यहाँ पर एक्स के जगह पर कॉस डालेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर। तो अंडर रूट है तो साइन थीटा हो गया। तो हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया। नाउ साइन साइन कैंसिल हो जाएगा इसमें, साइन थीटा ये, तो क्या बचेगा, ओनली कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा। नाउ माइनस, और साइन थीटा क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि वापस हमने कॉस में टर्म में लेट किया, तो कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम ये एक्स में वापस आएंगे। तो साइन को कॉस में किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो नाउ इट इज माइनस, और कॉस थीटा क्या है, एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या देख रहे हैं, ये आंसर आया था 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी सेम आया। तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आइदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी करेंगे और एक्स को कॉस थीटा लेट कर लेंगे। अगर साइन इनवर्स एक्स होगा तो साइन करेंगे। तो अब हमारा इंटीग्रेशन आ गया सेकंड पार्ट का। तो वापस इसको करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉस इनवर्स, नाउ कॉस इनवर्स एक्स इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। तो टेकिंग कॉस इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज लिखते हैं कॉस इनवर्स को। सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया, फिर फर्स्ट फंक्शन कॉस इनवर्स की डेरिवेटिव हो गई, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड होल का इंटीग्रेशन। तो नाउ कॉस इनवर्स एक्स क्या है, एज इट इज, और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका हमने निकाला अभी यहाँ से। तो ये दोनों को इक्वेशन 1 कर दिया, क्योंकि कोई एक ही तरीका करेंगे, आइदर दिस और दिस। तो हमने इसको इक्वेशन 1 कर दिया, क्योंकि रेफर करेंगे। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो लिख दिया। फिर माइनस, अब कॉस इनवर्स की डेरिवेटिव क्या होती है, कॉस इनवर्स की डेरिवेटिव होगी -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स की होगी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स है तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगेन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस ये है। तो यहाँ से रेफर कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 में हमने फाइंड आउट करा, वहाँ से हमने रिप्लेस किया। नाउ आई इज, अब ये निगेटिव टर्म है तो पहले इसको लिख देंगे, देन कॉस इनवर्स एक्स,
और ये कैंसिल हो जाएगा तो खाली माइनस आएगा, तो माइनस ये कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 1 होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। तो आप देख रहे हैं दोनों टर्म निगेटिव है, तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो माइनस बाहर कर दिया कॉमन, पॉजिटिव टू मेक पॉजिटिव वो टर्म। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स और माइनस का हो गया प्लस एक्स। तो ये हो गया, ये थोड़ा लेंदी वे है, ये इजी वे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग से ही हम चेंज कर देंगे। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या करेंगे, कॉस इनवर्स जो है उसको हमने टी लेट कर लिया, ये एलिटेड है अल्टरनेटिव मेथड। तो कॉस इनवर्स एक्स इज टी, तो एक्स इज कॉस टी, एक्स क्या होगा, इनवर्स इधर चला जाएगा कॉस टी, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा कॉस इनवर्स का, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज डी टी। तो अब यह क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, क्वेश्चन में एक्स, तो एक्स की जगह पे लिखेंगे कॉस टी, और कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, टी, कॉस इनवर्स एक्स इज टी, एंड डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज डी टी। तो ये माइनस डी टी होगा, तो माइनस बाहर आ गया डी टी। तो आपने देख लिया कैसे चेंज किया, एक्स को हमने लिखा यहाँ पर एक्स इज कॉस टी एंड कॉस इनवर्स एक्स इज टी, और डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस, ये माइनस उधर जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस इधर आ गया डी टी। तो अब ये सिंपल हो गया, आइलेट लगाएंगे तो टी फर्स्ट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आइलेट में अलजेब्रिक पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन, और इनवर्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सेकंड फंक्शन। तो अब क्या होगा, इंटीग्रेशन लिख देंगे, टेकिंग टी एज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन को मैंने ऐसे लिखा, माइनस को बाहर ही लिख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और होल का इंटीग्रेशन, इन बिटवीन साइन इज नेगेटिव। तो माइनस टी तो ऐसे हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, टी का हो गया डेरिवेटिव 1, कॉस का हो गया साइन। अब ये क्या होगा, टी साइन टी, और ये साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस हो गया, तो माइनस बाहर है। अब रिप्लेस करेंगे वापस, तो टी हमारा क्या है, टी इज कॉस इनवर्स एक्स, और साइन को क्या लिखेंगे, कॉस के टर्म में करना है, तो साइन होगा साइन टी इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस टी इज एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन टी क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई, बिकॉज साइन टी इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, एंड कॉस टी इज एक्स, सो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड अगेन कॉस टी इज एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों आंसर सेम आ गया, ये आया था आंसर और ये सेम आंसर है, -1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12th। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, और ये जो सेकंड पार्ट है इसको भी दो तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्स, एक तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी करेंगे, और दूसरा एक्स को कॉस थीटा करेंगे। इसमें साइन इनवर्स एक्स होगा, तो यहाँ एक्स को साइन थीटा करेंगे। दूसरा है कि इन्वर्स को, क्वेश्चन को ही हमने चेंज कर दिया, इन्वर्स को हटा दिया, सिंपल हो गया कॉस टी टी, तो ये इजी होता है, इसमें भी कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज आई इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इट इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट क्या होगा, x will be first function because it is algebraic function and sec square x trigonometric function है, तो that will be second function, क्योंकि आइलेट में ये पहले आएगा। आइलेट में क्या होगा, इनवर्स लॉग algebraic trigonometric and exponential। तो देखना, तो इसमें क्या है, फर्स्ट फंक्शन है algebraic और ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, सेकंड फंक्शन। तो चूज करना होता है हमें आइलेट से कौन सा पहला है और कौन सा दूसरा फंक्शन है। तो हमने लिखा है यहाँ पर टेकिंग एक्स एज फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो क्या होता है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में, फर्स्ट फंक्शन को मैं एज इट इज लिखते हैं, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल का इंटीग्रेशन। तो ये एक्स होगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, एक्स का डेरिवेटिव 1, सेक स्क्वायर का 10x dx। तो नाउ इट इज एक्स 10x, और 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो ये सारे फॉर्मेट बेस है, फॉर्मूला बेस है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, आई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स डी एक्स। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं कि 10 इनवर्स एक्स इज सिंगल फंक्शन, यहाँ दो फंक्शन नहीं है, बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देयर मस्ट बी 2 फंक्शन। तो अब यहाँ क्या करेंगे, एक फंक्शन हम ले लेंगे, क्योंकि 10, अब ये क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किसके लिए होता है, हमने बताया था इंट्रोडक्शन में, either product of two function different function, or if there be only single function,
whose derivative is known but integration is not known. So we know derivative of tan inverse x, but we don't know its integration directly. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे. tan इनवर्स की डेरिवेटिव क्या होता है? अभी हमें मालूम है कि इफ देयर बी डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स की डेरिवेटिव होगी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो tan इनवर्स की डेरिवेटिव होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. बट वी डोंट नो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x डायरेक्टली. तो ऐसे फंक्शन के लिए जिसकी डेरिवेटिव हमें नोन है बट इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो उसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे. तो इसमें क्या करेंगे, 1 को ले लेंगे सेकंड फंक्शन. तो यहाँ पर tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन है और एक कांस्टेंट 1 ले लेंगे सेकंड फंक्शन 1 dx. तो 1 क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज अलजेब्रिक फंक्शन. व्हाई? बिकॉज 1 कैन बी रिटन एज x रेज 0. तो इट इज अलजेब्रिक फंक्शन. तो हम यहाँ पर लिखेंगे. और आइलेट में क्या होता है, इनवर्स फर्स्ट फंक्शन होता है, इट इज फर्स्ट फंक्शन और 1 इज सेकंड फंक्शन. तो यहाँ पर क्योंकि 1 हमने कंसीडर किया तो इसी को लिख देंगे. जनरली क्या लिखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन क्या लेते हैं उसको मेंशन करते हैं, बट यहाँ हमने 1 को लिया है सेकंड फंक्शन, तो लिख देंगे यहाँ पर कि टेकिंग 1 एज सेकंड फंक्शन. जनरली हम फर्स्ट मेंशन करते हैं, बट यहाँ पर हमने 1 क्वेश्चन में नहीं है, खुद लिया है, तो उसको मेंशन कर देंगे. टेकिंग 1 एज सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट. तो ये इसमें 1 को हमने सेकंड फंक्शन लिया, टेकिंग 1 एज सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज लिखेंगे tan इनवर्स x. सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लिख देते हैं एक बार. 1 dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन 1 dx और होल का इंटीग्रेशन. तो यहाँ ब्रैकेट लगा कर dx लिखते हैं दोबारा. नॉट इज tan इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 इज x dx. तो अब इस वाले पार्ट में क्या होगा, इससे 1 डिग्री कम है तो इसको t करेंगे तो यहाँ dt होगा. तो यहाँ पुट कर, इसका तो आंसर आ गया है. यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t. तो दिस इम्प्लाइज 2x dx will be dt. So here it is x dx. So it is x dx is dt upon 2. dt upon 2. तो क्या हो गया क्वेश्चन, यहीं पर देख लेते हैं. तो इट विल बी x tan इनवर्स x. x को पहले लिख देंगे माइनस. नाउ x dx is dt by 2. So it will be 1 by 2 dt upon t. So it will be log. तो here it is x tan inverse x minus 1 by 2 log t plus c. log t plus c. तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर विल बी x I इक्वल टू x tan inverse x minus 1 by 2 log and t is t we have put 1 plus x square. So it is 1 plus x square plus. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13. तो क्या हुआ, tan इनवर्स की इंटीग्रेशन क्या हो गई, अब x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो क्या देखा आपने कि जिस फंक्शन की डेरिवेटिव है बट इंटीग्रेशन नो नहीं है, तो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम फाइंड कर सकते हैं. हाउ, बाय टेकिंग 1 एज सेकंड फंक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन नंबर 14 इज x log x square I equal to integration x log x
स्क्वायर। तो आइलेट में क्या होगा, इन्वर्स फर्स्ट फंक्शन लॉग सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर लॉग पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे एंड 1 को सेकंड फंक्शन। तो अब इसमें लिखेंगे टेकिंग x एज सेकंड फंक्शन। किसी को लिख सकते हैं फर्स्ट सेकंड को मेंशन कर देंगे। तो टेकिंग x एज सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। सेकंड फंक्शन and integrating by parts. Integrating by parts. So it is first function, so we'll write it as it is log x whole square and integration of x dx minus derivative of this dy dx log x square into integration of x dx and whole integration. So we'll put it into bracket integration sign dx. So now it will be log x square and integration of x is x square upon 2 minus. Now here derivative क्या होगा, by chain rule it is log x का square, तो पहले होगा 2 log x, पावर रूल से 2 log x, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई एंड पावर एक रिड्यूस होगा तो log x स्क्वायर का होगा 1/2 log x एंड log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x here and integration of x is x square upon 2 dx. तो it is log x square into x square upon 2. here 2 क्या होगा, 2 will get कैंसिल होगा और x से स्क्वायर कैंसिल होगा तो इट विल बी log x into x. इसको लिखेंगे log x into x dx. तो अब अगेन यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा, अगेन log x फर्स्ट फंक्शन एंड 1 इन सेकंड फंक्शन। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ, तो it will be log x whole square into x square upon 2 minus. Now we'll put bracket here. So log x is first function, so we'll write it as it is log x and then integration of second function x dx minus derivative of first function dy dx log x into integration of second function x dx and its whole integration. So we'll put into bracket and then dx and close bracket, क्योंकि हमने ब्रैकेट यूज किया यहाँ। तो नाउ इट इज log x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो माइनस log x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस here डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, इसका चलेगा। तो और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है, हमने ब्रैकेट ओपन किया, माइनस माइनस प्लस। तो अभी सी नहीं लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा तभी लिखेंगे। तो नाउ इट इज एक स्टेप और होगा log x का स्क्वायर, तो log x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। नाउ हेयर क्या होगा 1/2, इट इज़ 1/2 और x कैंसिल होगा, जैसे इट इज़ 1/2 और ये कैंसिल हो गया तो x हो गया, तो x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, देन इट इज एक्स स्क्वायर और ये 2 से ये 4 हो जाएगा, इट विल बी 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज द आंसर, log x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम आज के सेशन में 15। उसके बाद जो 16th ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले पे है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें होता है इंटीग्रेशन ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये क्या होता है ई एक्स एफ एक्स, डी एक्स इज ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो 15 के ऑनवर्ड जो है 16 से लेकर क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है, तो उसी फॉर्मूले पे बेस होगा। तो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे 15। तो आप इसका नाउ क्वेश्चन नंबर 15, तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है
क्योंकि उसके बाद दूसरे फॉर्मूले पे बेस होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो अगेन देख रहे हैं कि लॉग एक्स, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये सेकंड फंक्शन होगा। आइलेट में क्या होता है, इनवर्स, लॉग, देन अलजेब्रिक। तो लॉग विल बी फर्स्ट फंक्शन एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज अलजेब्रिक विल बी सेकंड फंक्शन। तो लिखेंगे यहाँ टेकिंग log x as first function, log x as first function and integrating by part, first function and integrating by parts. So I will be, so we'll write first function log x as it is, and we'll do integration of second function x square plus 1 dx, then negative sign and derivative of first function, so it will be dy dx log x, dy dx log x, into integration of second function x square plus 1 dx and its whole integration, so we'll put into bracket and then we'll add sign of integration into dx. So now it is log x and to integration of x square will be x cube upon 3 by power rule. Integration में क्या होता है, power will increase by 1 and will divide by new power. Now 1 का integration x. Now here derivative of log x is 1 by x, and here integration of x square is x cube upon 3 plus x plus dx. तो ये तो हो गया log x, तो will be log x into x cube upon 3 plus x. अब यहाँ हम सेपरेट कर देंगे 1 बाय, ये अंदर एक ही में कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, इसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा, 1 बाय 3 बाहर आएगा, 1 बाय 3 एंड एक्स कैंसिल होगा तो इट विल बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेपरेट कर लेते हैं टू पार्ट में, इजी होगा। तो माइनस 1 बाय 3 आ गया आउट ऑफ ब्रैकेट, एक्स से कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगेन माइनस 1 बाय एक्स से इसका होगा तो माइनस कैंसिल होगा तो इट विल बी 1 डी एक्स, टू पार्ट में 1 बाय एक्स इंटू एक्स। नाउ इट इज लॉग एक्स एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 3 और एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब अपॉन 3। तो हम इसको 3 3 जा 9 कर देते हैं, 1 बाय 9 एक्स क्यूब माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आज के सेशन में इतने ही, 15 तक करेंगे। तो 16 ऑनवर्ड जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में, तो अगले सेशन में पूरा ख़त्म कर लेंगे। 9 क्वेश्चन रह गया और इसमें तो लास्ट क्वेश्चन जो है 24 तक तो है, तो 16 to 24 9 क्वेश्चन है, तो रिमेनिंग सेशन में हम कंप्लीट करेंगे।